अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर पुरनूर शफ़ीअ यौमिन नुशूर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे के बाद मैंने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की दो आयतों का ज़िक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। गालिबन ये सूरह माइदा की आयत है, दूसरी आयत। पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने मामलात में अदल व इंसाफ को मद्देनज़र रखो, क्योंकि ये तक़वा व परहेज़गारी के सबसे ज़्यादा करीब है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा यानी अदल व इंसाफ करो। अल्लाह ये अगर आसान ज़बान में मैं कहना चाहूँ, अदल व इंसाफ करो। अदल व इंसाफ क्या है? ये तक़वा व परहेज़गारी के ज़्यादा नज़दीक है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। और सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इसका तर्जुमा, अगर तुम्हें हाकिम बनाया जाए तो तुम इंसाफ से उनका फ़ैसला करो और अल्लाह इंसाफ करने वालों को महबूब रखता है। व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलअदल फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त। तुम्हें अगर किसी चीज़ का हाकिम बना दिया जाए तो अदल व इंसाफ से काम लिया करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन, जो अदल व इंसाफ से काम लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद फरमाता है। आज मेरे तकरीर का उन्वान मौजू जुल्म का अंजाम, और अगर हम इंसाफ करेंगे तो इंसाफ की बरकतें क्या होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के वाक़यात के रोशनी में आज हम दर्स हासिल करेंगे कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है, और अगर इंसाफ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें रहमतें किस तरह नाजिल होती हैं। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाक़यात में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़ारूक यानी फ़र्क करने वाला, अदल व इंसाफ करने वाला, जिनको लक़ब मिला है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अदल व इंसाफ के मामले में बहुत बुलंद मकाम पर दिखाई देते हैं। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे बहुत अच्छे कारी थे, कुरान पढ़ने वाले थे, और ऐसी आवाज़ थी कि परिंदे भी उनकी आवाज़ों को मतलब ठहर कर सुना करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इतनी खुश इल्हान उनकी आवाज़ थी, गला भी बेहतरीन था। तो यहूदी एक जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे से दुश्मनी रखता था,
उसने साजिश रची यहूदियों के किसी तरह इनको गुनाह में मुलविस किया जाए और इनको बदनाम किया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को यहूदी ने एक बाग में लेकर चला गया और कहा कि मेरे पास ऐसी मतलब दवाई है या फिर ऐसा शरबत है जिससे आपकी आवाज़ और खूबसूरत हो जाएगी और हसीन हो जाएगी और अच्छी आवाज़ निकलेगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे उस यहूदी के साथ चले जो कि दुश्मन था, और यहूदी ने शरबत के बहाने उनको शराब पिला दिया। और शराब पिलाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को एक कमरे में एक लड़की के साथ बंद कर दिया। और जब उनको होश आया, लड़की के साथ गलत मामलात हो चुके थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे गमज़दा हुए, खौफ हुआ और बदनामी के डर से वो मतलब मायूस हो गए और वहाँ से मतलब निकल गए। और उनके दिल में ये खौफ था कि कहीं मेरा राज फाश ना हो जाए। और कुछ महीनों के बाद जिस लड़की के साथ गलत मामलात हुए, वो लड़की बच्चा लेकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे पर ये तमाम मामलात उस औरत ने बयान की। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का जब पता चला, देखें आज हम और आप अपने घर वालों के साथ, जो हमारे अज़ीज़ व अकारीब हैं, दोस्त व अहबाब के साथ हम क्या मामला करते हैं, अगर मतलब इंसाफ की जब बात आती है और दूसरे जब लोग होते हैं उनके साथ हमारा क्या मामला होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटा है करके रियायत नहीं दी, सहूलत नहीं दी, उस बात को छुपाया नहीं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो भी मतलब ज़िना का है या फिर जो भी गुनाह के मामलात में जो भी इस्लाम में हद जारी होती है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे के ऊपर वो हद जारी की। और जब अपने घर में गए तो देखते हैं कि उनका बेटा दस्तरखान पर खाना खाते बैठा है, तो अपने बेटे को वहाँ से घसीटते हुए दरबार में लेकर आए और क्या कहा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि एक गुनहगार इंसान, वो भी खलीफा का बेटा, ऐसे काम करे और मेरे घर में बैठकर दस्तरखान पर खाना खाए, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने उस बेटे को घसीटते हुए दरबार में लेकर आए और काजी से कहा कि इनकी जो सज़ा है इस्लाम में ज़िना की, वो सज़ा इनके ऊपर जारी की जाए। और मतलब वो सज़ा में उनका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। लेकिन बताने का यहाँ पर हासिल कलाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, ऐ लोगों अदल व इंसाफ के साथ काम लिया करो अपने मामलात में, चाहे कोई भी हो, तुम्हारा सगा बेटा क्यों ना हो, बाप क्यों ना हो, घर का कोई इंसान क्यों ना हो, तुम्हारा मतलब अच्छा दोस्त क्यों ना हो, अगर कोई गलत काम करता है तो इस्लाम के नज़र में वो गुनहगार है और गुनहगार के साथ वही मामला किया जाता है जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा कराम ने वो मामलात किए हैं। तो यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती और बड़ी अजीम हस्ती अदल व इंसाफ करने के मामले में कि उन्होंने अपने बेटे तक को मतलब नहीं छोड़ा, बल्कि सज़ा का जब भी मामला आया और जब भी इंसाफ का मामला आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह से डरते हुए इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काम लिया। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जुल्म व सितम से हमें बचना चाहिए और दूसरों पर जुल्म करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक हमारे साथ क्या मामला करेगा। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में है कि वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, जो लोग जुल्म करते हैं दूसरों पर जुल्म करते हैं, ये वो ना सोचे जुल्म करने वाले कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों से बेखबर है। नहीं, क़यामत का मामला अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता इन्नमा युअख़िरुहुम, उन्हें ढील दी गई है, ताख़ीर उन्हें दी गई है। इन्नमा युअख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, यानी हर शख्स की आँखें क़यामत के दिन खुली रह जाएंगी, वो देखता रह जाएगा कि उसने दुनिया में जो जो जुल्म सितम लोगों पर किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म सितम के बदले में उसकी पकड़ फरमाएगा और उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाएगा।
आज हम ये सोचते हैं कि हमारे मुसलमानों के मामलात हैं, गरीब इंसान जो होते हैं उनके मामलात बहुत ही ख़राब हैं। ऐसे मामलात हैं कि जो जुल्म करने वाले उनके पास माल और दौलत है, बड़े बड़े गाड़ियाँ बंगले हैं, लेकिन जो जुल्म सह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला पस्तमानदगी की ज़िंदगी, जुल्म और सितम की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मदद क्यों नहीं करता? तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में कि जो जुल्म करने वाले जो जालिम लोग होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ढील दिए होता है। क्यों? क्योंकि वो आगे चलकर अगर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, और अगर तौबा नहीं करते लियौमिन तशख़्सु फ़ीहिल अब्सार, उनकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, जिस रोज़ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी पकड़ फरमाएगा, ज़ालिमों की पकड़ फरमाएगा। जुल्म करना किसी इंसान पर, किसी को मारना, पीटना, घसीटना, घरों से बाहर निकालना, जैसा कि आज के हमारे देश के मामला चल रहे हैं, और सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इसमें आ रहे हैं, ये एक तरह का लोगों के ऊपर जुल्म सितम है। ओर तो हमारा लेते हैं और हमारे ओर से चुन कर आते हैं और हम ही से कहते हैं कि यहाँ के आप अगर शहरी हैं तो साबित करें, तो ये एक तरह का लोगों के ऊपर जुल्म है। और जुल्म अल्लाह तबारक व तआला कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे बहुत से गुनाह हैं जिन गुनाहों में से एक 2-3 गुनाहों का तज़किरा किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा दुनिया ही में दे देता है। एक माँ बाप की नाफरमानी है, अगर हम माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, माँ बाप का दिल दुखाएंगे, माँ बाप पर अगर जुल्म सितम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और जुल्म जिस इंसान पर करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जिस पर जुल्म हुआ है, मज़लूम जो है, अगर उसके मुंह से बद्दुआ निकल गई, आह निकल गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा भी दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। और अल्लाह ये नहीं देखता कि किस पर जुल्म किया जा रहा है। आज हम कहते हैं ना कि अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएगा। नहीं, मुसलमानों की तो अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाता ही है। अगर हम दूसरे कौम के लोगों पर भी जुल्म करते हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उन लोगों पर भी अगर जुल्म करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को ये भी बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी भी सज़ा देता है। तो जुल्म किसी पर भी किया जाए, और जहाँ पर जुल्म कायम होता है, जिस कौम में जालिम लोग आ जाते हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, यानी वो ज़्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर पाते। जो जुल्म सितम करते हैं उनका नाम और निशान मिट जाता है। एक शख्स, अल्लाह के वली अपना ख्वाब बयान करते हैं कि एक शख्स मरा और कब्र में फ़रिश्ते आए, और वो शख्स मतलब इबादतें भी करता था, गुनाह भी करता था। फ़रिश्तों ने उस शख्स को 100 कोड़े मारने की सज़ा दी, सज़ा सुनाई उस फ़रिश्तों ने कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा जहन्नम के जो 100 कोड़े हैं तुम्हें लगाए जाएंगे। लेकिन वो शख्स नेकियां भी करता था, तो उस शख्स के सामने उसकी नेकियां आ गई, नमाज आ गई, ज़कात आ गई, फ़लाँ चीज़ें नेक अमाल उसके सामने आ गए, और नेकियों ने फ़रिश्तों से कहा कि ये फ़लाँ शख्स ये अमल करता था, ये अमल करता था, नेक अमल करता था, नमाज़ पढ़ता था, वगैरह वगैरह। तो फ़रिश्तों ने जो 100 कोड़ों की उसको सज़ा सुनाई थी, वो 100 कोड़े कम होते 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 बहुत कम हो गए, और उसके मतलब सज़ा जो 100 कोड़ों की सज़ा थी बहुत ही कम हो गई। लेकिन आखिर में फ़रिश्तों ने कहा कि हम तुझे 1 कोड़ा ज़रूर मारेंगे। उस इंसान से कहा, मरने वाले से कब्र में कहा कि हम तुझे 1 कोड़ा ज़रूर मारेंगे, और फ़रिश्तों ने उसको 1 कोड़ा मारा। सिर्फ 1 कोड़े की बात कर रहा हूँ, 100 कोड़ों की तो हम उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको कब्र में 1 कोड़ा मारा गया तो उस 1 कोड़े की वजह से, जिसको हम चाबुक कहते हैं, वो उसका नाम कोड़े में ये कहते हैं कि उस इंसान को जब 1 कोड़ा मारा गया तो उस 1 कोड़े की वजह से उसके कब्र में जहन्नम की आग भर गई। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग भर गई कोड़े से। जब उस शख्स ने पूछा कि मैंने फ़लाँ नेक अमल किए और मेरे मतलब कोड़ों की सज़ा कम हो गई, लेकिन 1 कोड़ा जो तुमने मारा है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है? फ़रिश्तों ने कहा कि इसकी वजह है जुल्म करना। सज़ा क्या है? इसकी सज़ा जुल्म करना है। फ़लाँ वक्त में दुनिया में जब तू था, ज़िंदा था, फ़लाँ वक्त
तू कहीं से गुज़र रहा था, किसी इंसान पर जुल्म हो रहा था। क्या हो रहा था? जुल्म हो रहा था। और मजलूम इंसान ने, जिस पर जुल्म हो रहा था, तुमको आवाज़ दी कि मेरी मदद करो। तुम अगर चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की और वहाँ से निकल गए, तो उसके बदले में, उस गुनाह के बदले में तुम्हें एक कोड़ा मारा गया है। अल्लाह अकबर, तुम्हें एक कोड़ा मारा गया है। तो देखें आप, जो जुल्म करने वाले हैं उनका अंजाम क्या होगा, जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होगा। और जिन्होंने जुल्म को देखा, अगर चाहते तो हाथ से रोक सकते थे, ज़बान से कह सकते थे, लेकिन उन्होंने जुल्म को नहीं रोका। जुल्म को नहीं रोकना या फिर जुल्म सहना ऐसा ही है जैसे जुल्म करना या फिर जुल्म की मदद करना। तो इसके बदले में उस शख्स को एक कोड़ा मारा गया, और एक कोड़े की सज़ा ये थी कि उसकी कब्र जहन्नम की आग से भर गई। अल्लाह। तो सोचें, जो लोग अमीर हैं, जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये ही नहीं है कि लोगों को मारा जाए, पीटा जाए वगैरह। किसी की हक तलफी करना, किसी का माल लूटना, किसी का दिल दुखाना वगैरह वगैरह चीज़ें, ये भी एक तरह के जुल्म में आते हैं। अपने ज़बान से भी लोगों पर जुल्म करने से बचें और अपने हाथों से भी लोगों पर जुल्म करने से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का हिसाब व किताब लेने वाला है। और जो जुल्म करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो इंसाफ से काम लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को पसंद फरमाता है, महबूब रखता है। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसाफ से काम ले। अगर हम करेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ देर के लिए हमारा नुकसान वगैरह हुआ है, हमारी नज़र तो ज़ाहिर पर होती है, आगे क्या होने वाला है या फिर उसके अंदर के मामलात क्या हैं, ये बेहतर जानने वाला तो अल्लाह ही है, आगे क्या मामलात होने वाले हैं। और इंसाफ से अगर हम काम लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ में बहुत सी बरकतें अल्लाह ने रखी हैं और पसंद भी फरमाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़रा, तलवार जिसको कहते हैं, ज़रा चोरी हो गई। इंसाफ की बरकत देखें, अगर हम इंसाफ से काम लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़रा चोरी हो गई। कुछ दिनों के बाद वो ज़रा यहूदी के पास मिली। यहूदी को जब दरबार में पेश किया गया, काजी शुरह, ये उस वक्त काजी थे, खलीफा अलग, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त खलीफा थे, लेकिन जो कुछ भी मतलब अदल इंसाफ का काम लेना है वो काजी के पास वो मामला होता था। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में काजी जो थे वो काजी शुरह थे, उनका नाम शुरह था। और जब यहूदी को, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद भी वहाँ पर मौजूद थे और ज़रा का मुतालबा किया कि ये ज़रा मेरी है, और यहूदी कहता है कि ये ज़रा मेरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ये ज़रा मेरी है, और वो काजी शुरह के दरबार में वो यहूदी कहता है कि नहीं, ये ज़रा मेरी है, ये तलवार मेरी है। तो हज़रत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफा वक्त हैं, आप कोई गवाह पेश करें, 2 गवाह पेश करें ताकि आपकी ज़रा आपको लौटा दी जाए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि हाँ, मेरे पास 2 गवाह हैं और 2 मर्दों की गवाही काफ़ी होती है। तो हज़रत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में 2 गवाह पेश किए गए। पहले गवाह हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला, कौन? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के बड़े बेटे, और एक दूसरे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के ग़ुलाम थे। दोनों को पेश किया गया। तो हज़रत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, क्या है अमीरुल मोमिनीन, इनके अलावा और कोई गवाह है क्या? आप देखें अदल व इंसाफ की बरकतें क्या होती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, इन दोनों के अलावा मेरे पास तीसरा गवाह नहीं है। तो काजी शुरह ने कहा कि आपकी ये जो गवाह है ये नाकाबिल कबूल है। क्यों? क्योंकि एक तो आपके बेटे हैं और बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं होती। अदल व इंसाफ शरीयत के हिसाब से हज़रत काजी शुरह ने मतलब इंसाफ किया और कहा कि बेटे की गवाही बाप के हक़ में कबूल नहीं की जाती, और जो दूसरा जो है वो आपका ग़ुलाम है, ग़ुलाम मालिक का फरमा बरदार होता है, तो लिहाजा आप तीसरा गवाह पेश करें। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने तीसरा गवाह पेश नहीं किया। तो हज़रत काजी शुरह रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जो कि काजी थे उस वक्त के, उन्होंने वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में किया, यहूदी के हक़ में किया।
और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गवाह नहीं थे, उन्होंने भी काजी के इस फैसले को कबूल किया। जब वो ज़िरा यहूदी के पास पहुंची तो यहूदी रोने लगा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आया अमीरुल मोमिनीन, ये ज़िरा तो आप ही की है, मैंने ये हासिल किया था, मैंने ये चोरी किया था, ये ज़िरा तो आप ही की है, लिहाजा मैं आज सच्चे दिल से आपकी बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ और ईमान लाता हूँ। तो इंसाफ करने का देखें कि अमीरुल मोमिनीन हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या नहीं कर सकते थे अगर चाहें तो, अमीर थे, मुसलमानों के अमीर थे। और हज़रत काजी शुरे का फ़ैसला देखें, अगर चाहते तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में फ़ैसला कर देते, लेकिन शरीयत के हिसाब से इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा, तुम अपने मामलात में अदल व इंसाफ के साथ काम लिया करो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अदल व इंसाफ के साथ काम लिया करो। तक़वा व परहेज़गारी इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, अदल व इंसाफ करना तक़वा व परहेज़गारी के नज़दीक है। व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, जब तुम्हें हाकिम बना दिया जाए तो हर मामलात में अदल व इंसाफ के साथ काम लिया करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो इंसान अदल व इंसाफ के साथ काम लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना महबूब बना लेता है। सुभान। तो काजी शुरे के हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए। हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने काजी के फ़ैसले को कबूल किया, इसकी भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि देखें कि अदल व इंसाफ की बरकतें क्या है कि एक इंसान का दिल बदल देता है, इंसान का दिल बदल देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की दौलत अता करता है। और जहाँ पर अदल व इंसाफ नहीं है और जुल्म का इरादा भी अगर आ जाए हमारे दिलों में, जुल्म करने का भी इरादा आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से बरकतें और रहमतें उठा लेता है, बरकतें और रहमतें उठा लेता है। आज हमारे मामला भी यही हैं, आज हमारे घरों में बरकतें रहमतें नहीं हैं तो इसकी बहुत से वजूहात हैं, नमाज़ों का छोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी करना, लोगों का दिल दुखाना, इन मामलात में कहीं ना कहीं लोगों पर हम किसी न किसी तरीके से जुल्म व सितम कर रहे हैं। ये हमारे मामलात हैं जहाँ पर जुल्म सितम होता है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें अपनी बरकतें वहाँ से उठा लेता है। एक बादशाह का वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ चल रहा था, रास्ता भटक गया, बादशाह भटक गया, फ़ौज से अलग हो गया, अकेला चलते चलते दोपहर के वक्त में अंगूर के बाग में पहुंचा। वहाँ पर अंगूर का बाग का मालिक था, बादशाह को तो पहचानता नहीं था, आम इंसान समझ गया, मामूली इंसान है। माली ने समझा कि कोई इंसान होगा, मुसाफिर होगा, कहीं बाहर से आया होगा। तो बादशाह ने कहा कि माली मुझे प्यास बहुत लगी है, बहुत दूर दराज इलाके से आया हूँ और भूख भी बहुत है, तो लिहाजा मुझे कुछ पीने के लिए दे दो। तो माली गया और कुछ ही देर में, चंद ही लम्हों में एक मतलब गिलास भरकर अंगूर का रस जिसको कहते हैं, जूस जिसको कहते हैं, वो भर कर लेकर आया और बादशाह को दिया। बादशाह पिया, वो अंगूर का शरबत जो होता है, रस होता है, वो पिया। पीने के बाद बादशाह ने सोचा कि ये अंगूर का बाग तो बहुत बड़ा है और मेरी ही सल्तनत में आता है, अंगूर का बाग बहुत बड़ा है और मेरी ही एरिया में आता है, मेरी ही सल्तनत में आता है, और इसके अंगूर के मतलब अंगूर भी ज़्यादा लगे हैं और अंगूर का रस भी मीठा है, क्यों ना मैं इस पर लगाम लगा दूँ। लगान जिसको कहते हैं, लगान जिसको टैक्स जिसको कहते हैं, इस पर लगान लगा दिया जाए, इससे कुछ वसूला जाए। इतना कहना था। प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, दूर दराज इलाके से बादशाह आया था और माली भी बादशाह को नहीं पहचानता था। बादशाह ने कहा कि मुझे और मतलब पीने के लिए शरबत दो। तो वो माली जाता है देर के बाद, कुछ देर के बाद, पहली बार जितनी जल्दी आया था उतनी जल्दी तो नहीं आया, लेकिन देर से आया। और बादशाह ने पूछा कि देर क्यों हुई? तो कहता है कि मैं पहली बार तो गया, एक ही मतलब जो अंगूर का जो गुच्छा होता है, खोशा होता है, उसमें एक ही खोशे में मैंने पूरा के पूरा गिलास भर के शरबत और रस निकाला। लेकिन इस बार मेरा मामला अलग हुआ कि मैंने दूर तक जाकर अंगूरों के गोशे निकाले और 3-4 गोशे भरकर मैंने गिलास को भरा, लेकिन गिलास अभी भी मुकम्मल नहीं है। जब बादशाह के दरबार में, बादशाह की बारगाह में जब दूसरा गिलास उसने उस माली ने पेश किया तो बादशाह ने वो रस पिया, तो इस बार रस फीका था। क्या था? इस बार रस फीका था और रस भी कमी था, जूस भी कमी था। बादशाह ने पूछा कि अंगूर का बाग तो एक ही है, तुम ही लेकर आए थे, पहली बार इतना मीठा, दूसरी बार इतना फीका और कम क्यों? तो माली कहता है कि लगता है इस मुल्क के हाकिम जो है, इस मुल्क के बादशाह की नीयत बिगड़ गई होगी,
माली क्या कहता है, इस मुल्क का जो बादशाह है, इस एरिया का जो बादशाह है, उसकी शायद नीयत बिगड़ गई होगी, उसने दिल में जुल्म सितम करने का इरादा किया होगा, इस वजह से अल्लाह ने रहमतें और बरकतें उठा दी। तो बादशाह हैरान परेशान, डर गया बादशाह। बादशाह कहता है कि तीसरा गिलास भी मुझे, और एक बार प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास है, तीसरा गिलास लेकर आओ। जब वो माली जब तीसरी बार जब जाता है, तब बादशाह अपने दिल में सच्चे दिल से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, क्या बारी ताला मैं लगान नहीं वसूलूँगा, टैक्स नहीं वसूलूँगा, मैं तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो पहली बार जितनी जल्दी वो जाकर आया था, तीसरी बार फिर उतनी जल्दी जाकर आता है। इस बार गिलास भरा हुआ होता है और मीठा भी होता है। बादशाह जब तीसरी बार उस गिलास को जब पीता है, पानी उस रस को जब पीता है, तो पहले ही जैसा मीठा था। तो बादशाह कहता है कि अब क्या मामला है, तुम जब दूसरी बार जब गए थे बहुत देर लगी थी आने, इस बार जब तीसरी बार जब गए हो जल्दी आए हो। तो बादशाह कहता है कि पहले जैसे मामला तो एक ही गोशे में वो गिलास भी भर गया और रस भी मीठा निकला। लगता है बादशाह ने तौबा कर ली, सुभान, लगता है अल्लाह की बारगाह में बादशाह ने तौबा कर ली, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें और बरकतें उतारी हैं। तो अगर दिल में भी इरादा आ जाए कि मैं इसका हक़ मारूंगा, इससे ये मतलब अमानत में ख़यानत करूंगा, इसको ये हक़ नहीं दूंगा, जब वो मांगने के लिए आएगा तब दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा, ये अगर ख़याल भी आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहाँ से बरकतें और रहमतें उठा लेता है। जो लोगों का जो हक़ होता है उनके हुकूक अदा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अदल व इंसाफ अगर दिल में इरादा भी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से बरकतें और रहमतें उठा लेता है। और बहुत से वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले जुमा में बयान करने की कोशिश की जाएगी। आज के वाक़यात से हमें यही पता चलता है कि अल्लाह हर जगह कुरान में इरशाद फरमाता है, इअदिलू अक़रबु लित्तक़वा, जहाँ भी तुम्हारे मामलात हो वहाँ से अदल व इंसाफ से काम लिया करो, ये तक़वा के बहुत ज़्यादा करीब है। और जब तुम्हें हाकिम बनाया जाए, हाकिम से मुराद ये नहीं है कि कोई नगर सेवक है या फिर कोई CM है या फिर PM है, ये नहीं, हाकिम से मुराद हर कोई। अगर कोई मस्जिद का इमाम है तो मस्जिद के इमाम की ज़िम्मेदारी, मदरसे के हाफिज़ साहब आए तो मदरसे के हाफिज़ साहब की ज़िम्मेदारी, घर का कोई बड़ा आदमी है तो वो घर का बड़ा आदमी उस घर के लिए हाकिम, गली का कोई नेक मोतबर शख्स इंसान आलिम दीन है तो वो गली के लिए मोहल्ले के लिए वो शख्स मतलब हाकिम इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को हर मामले में हाकिम बनाया है। घर का आदमी है तो वो घर का हाकिम, घर की औरतों में अगर कोई बड़ी है तो वह घर की हाकिमा, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है और हमें इससे दर्स हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अदल व इंसाफ करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, अदल व इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, हर मामले में अदल व इंसाफ के साथ काम लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जब अदल व इंसाफ करने की बारी आए तो उस वक्त ये ना देखें कि ये हमारा करीब का है, ये हमारा दूर का है, ये हमारा सगा है, ये हमारा मतलब सौतेला है, या फिर ये हमारा जान पहचान का नहीं है, या फिर मेरा बेटा है वगैरह वगैरह, कुछ भी ना देखे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी से दर्स हासिल करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दर्स हासिल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले जुमा बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अदल व इंसाफ का क़याम निज़ाम कायम करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज की महफ़िल में और ख़िताब में, बोलने में, सुनने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए, बोलने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।